Hello everyone. Welcome to my channel The Combo Commerce. I am Soumya and thank you so much to all of you to subscribe this channel. And if you are watching this video first time, then please subscribe this channel and press the bell icon so that you are updating from your knowledge. In this video we are go through some question which will be frequently asked in our interview session. I am just talking about the interview for lecturership in the commerce stream. So let's check it out. देखते हैं कि आज हमारे इस इंटरव्यू सेशन में हमने जो क्वेश्चंस लाए हैं, जो टॉपिक लाए हैं, ये हमारा देखो दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट वीडियो है जो हमने इंटरव्यू बेसिस के लिए बनाया है कि इंटरव्यू में हमसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. हमें फ्रॉम बॉटम टू एडवांस सारे क्वेश्चंस की एक लिस्ट बनानी है, एक जिसको हम लोग, अगर हमारे पास ऐसे क्वेश्चन अराइज होते हैं तो हम उन्हें आराम से आंसर कर सकें. तो इस वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस, कुछ टॉपिक को ऐसे लेकर आया है कि उसमें हम कुछ टॉपिक को ऐसे लेते चलेंगे और आगे भी ये सीरीज़ हमारा, ये जो वीडियो है ये अपलोड होते रहेगा इसी वे में, क्योंकि हमने सोचा कि थोड़ा इंटरव्यू सेशन को भी लेके चलते हैं. ये कुछ चलेगा और बाकी का वो आपका जो आप क्लास बेसिस का वीडियो होता है वो लेकर हम लोग चलेंगे. तो देखो, आज हमने बहुत ही सिंपल और छोटे छोटे टॉपिक को लिया है और हम लोग अभी बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ताकि हम कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत सारा एडवांस नॉलेज रखते हैं लेकिन हम छोटे छोटे टॉपिक पे अटक जाते हैं. तो बस उसी टॉपिक को, उसी ग्लिचेस को दूर करने के लिए हमें इन छोटे छोटे टॉपिकों को क्लियर करते हुए चलना है. देखो, आज का फर्स्ट जो टॉपिक मैंने लिया है कंपनी. अगर हमसे पूछा जाए कि कंपनी क्या है, इन शॉर्ट 2 लाइन में आप बताओ, तो कंपनी को जस्ट आप यू कैन से इट इज़ एन आर्टिफिशियल, इसके जो क्रिएटेड बाय लॉ होता है और इसके कॉमन सील भी होते हैं, इनके परपेचुअल सक्सेशन एंड लीगल आइडेंटिटी भी होती है. ठीक है, यानी कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो लॉ के द्वारा बनाया जाता है. कि आप जब कोई भी बिजनेस करो किसी कंपनी के नाम पे, आप पर्सनल अपने नाम पे रजिस्टर्ड नहीं करा सकते. इंडिविजुअल अपने नाम पे करा सकता है, लेकिन उसकी कंपनी के कुछ कायदे कानून होते हैं जो आपको जहां भी आप कंपनी एग्जिस्ट करना चाहते हो, है ना, वहाँ पे इस्टेब्लिश करना चाहते हो, तो वहाँ पे आपको वहाँ के कायदे कानून, वहाँ के जो स्टेट्स के लॉ हैं रिलेटेड टू कंपनीज लॉ, या फिर सेंट्रल के जो लॉ हैं, फिर या फिर ACAI जो मैंने आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड आपको जो मैंने बताया, वो जो जितनी भी सारे चीज़ हैं, तो उनको आपको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा. तो ये सारा जो होता है, ये कंपनी एक आपका क्रिएटेड किया जाता है बाय लॉ के द्वारा, और ये इनकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है और आइडेंटिटी होती है. इनके अपने कॉमन सील होते हैं, जो सिग्नेचर होते हैं वो कंपनी के अलग सिग्नेचर होते हैं. ठीक है, और उसके रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं. सक्सेशन इट मीन्स कि रिप्रेजेंटेटिव. ठीक है, तो ये कंपनी क्या हुआ, आप इन शॉर्ट बोल सकते हो, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, और ये इसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो परपेचुअल सक्सेशन जिसको हम लोग कह रहे हैं, सक्सेशन एंड अ कॉमन सील. इनके अपने सिग्नेचर होते हैं जो कंपनी के अंडर में, कंपनी के बिहाफ में जितने काम होते हैं उन कामों को वैलिड करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए कि इन कामों के लिए कौन उत्तरदायी है, तो ये कंपनी है. तो वो सारे कंपनी के जो भी जितने क्राइटेरिया हैं वो कंपनी के अंडर में होना चाहिए, तब ये कंपनी एक कंपनी होती है. ठीक है, अब कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, इसका क्या मतलब होता है. तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, जब कंपनी आप रजिस्टर्ड कराने जाते हो तो उसे अगर किसी लिमिट में बांध दिया जाए, स्पेसिफाइड अमाउंट में बांध दिया जाए, कि आप इतना नंबर ऑफ शेयर ही इश्यूज कर सकते हो, ठीक है, मार्केट में, और आप इतना अमाउंट ऑथराइज्ड कैपिटल आपका ये होना चाहिए, आप उसे लिमिटेड बाय शेयर कर रहे हो ना, तो शेयर में यहाँ बांधो. तो जब शेयर में बांध रहे हो कि आपके लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर इतना ही होंगे, इन द फ्यूचर अगर आप कुछ उसे बढ़ाना चाहते हो शेयर को, तो आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना होगा. तो ये आपका कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में यही होता है कि आपकी जो कंपनी ऑथराइज्ड हो रही है, रजिस्टर्ड हो रही है, वहाँ पे कुछ लिमिटेशन दिया हुआ है. अब कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी इट मीन्स it is a registered company where the extent of liability of member is specified in the memorandum of association. It means कि क्या होता है, यहाँ पे कुछ liabilities जो member के होते हैं, कुछ
एक्सटेंड तक उनके क्या होते हैं, उन्हें गारंटीड होती है उनकी लाइबिलिटी को कि आपकी लिमिटेड ही गारंटी है, आप यहीं तक अपने जो लाइबिलिटी है उसको लेकर चल सकते हैं। अब अनलिमिटेड लाइबिलिटी, कंपनी के जो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होते हैं उनकी लाइबिलिटी में आपको कोई भी लिमिट नहीं होगी। अल्ट्रा वायरस कुछ इस तरह का है, अल्ट्रा वायरस करके कुछ एक टर्म आता है, ठीक है। तो उस टर्म को हम यहाँ पे देखेंगे कि ये टर्म जो होता है ये आपका क्लाउजेस में इंक्लूड होता है। कैपिटल क्लाउज में क्या होता है कि आप कैपिटल कितना आप लेकर चलोगे, आपकी ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है, यह आपका इसमें डिस्कस होता है कि स्टेट द टोटल कैपिटल ऑफ प्रपोज्ड कंपनी विच इज नॉन एज द ऑथराइज्ड कैपिटल। आपकी जो ऑथराइज्ड कैपिटल है और कैपिटल की जो पावर है, जो आप आप कंपनी में जो आप फर्स्ट टाइम या इंट्रोड्यूस करते हो कैपिटल, वो आपके कैपिटल क्लाउजेस को दिखाता है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, व्हेन वी स्टार्ट आवर कंपनी फॉर एस्टैब्लिशमेंट पर्पस, देन वहाँ पे आपका क्या होता है, रजिस्ट्रार ऑफिस में आपको क्या करना पड़ता है, उसको रजिस्टर कराना पड़ता है। जो आप रजिस्टर करा लोगे, सारे आपके जो भी फॉर्मेलिटीज अगर वो पूरी हो जाती है तो आप वहाँ से क्या होता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है, जिसमें कि आपको सारे रूल्स जितने भी होते हैं उसमें मेंशन रहते हैं कि ये रूल्स आपको फॉलो करने हैं। अब देखो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट क्या होता है कि एक पब्लिक कंपनी कैन नॉट कमेंस बिजनेस अंटिल इट ऑब्टेन्स अ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट इन एडिशन टू द इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। इट मीन्स कि ये क्या होता है कि एक आपका कमेंसमेंट, जब आप ऑथराइजेशन का काम कर लोगे तो उसी साथ में इनका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के साथ में आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट भी होता है कि हाँ, सर्टिफिकेट आप इनकॉर्पोरेट आपने मान लो रजिस्टर कराया, आपने कंपनी को रजिस्टर कराया आपने 1 जुलाई को, ठीक है, 1 जुलाई को आपने रजिस्टर्ड कराया और फिर आपको क्या कमेंस करना, आपका स्टार्ट कब करना है बिजनेस को, तो आपका डेट जो उसमें रहेगा मेंशन, जिस दिन से आप बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो उस दिन आपका डेट ऑफ कमेंसमेंट हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका लास्ट टॉपिक हुआ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री क्या होता है, तो वैसे इंडस्ट्री जिसमें कि हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं, जैसे बिल्डिंग, ब्रिज, डैम्स, रोड्स, कैनाल्स, ये सब जो कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ये सारे जो इंडस्ट्री होते हैं वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर में आते हैं। तो देखो मैंने ये सारे जो वीडियोस हैं, ये जो मेरे सारे टॉपिक है मैंने आपको एक एक करके समझाया है कि ये टॉपिक आपको, ये छोटे छोटे जो क्लाउजेज है, छोटे छोटे जो टॉपिक है, कभी कभी हम अटक जाते हैं, तो इन सारे चीज़ों को हमें क्लियर करना है और अपने इंटरव्यू के जो प्रिपरेशन है उसको और भी अच्छे तरीके से करते हुए चलना है। तो होप आपको ये लेक्चर, आपको ये टॉपिक कुछ समझ में आया होगा। अपने डाउट अगर कुछ है तो वो उसे कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कीजिए, ताकि मैं आपके डाउट को अच्छे से क्लियर कर सकूं और आपके लिए और भी अच्छे वीडियो बना सकूं। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।